हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आप सबके लिए एक प्यारी सी दुआ करना चाहूँगी। जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, उन सब के लिए ये दुआ है कि जो बेघर हैं अल्लाह उन्हें घर अता करे, और जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें औलाद अता करे। औलाद से बड़ी नेमत कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो बीमार है अल्लाह उन्हें शफा अता करे और सेहतयाब करे। सेहत है तो सब कुछ है। यकीन करें, मैं 2 दिन बीमार हुई हूँ ना, मुझे लग पता गया है कि सेहत के बग़ैर कुछ भी नहीं है। अल्लाह उन्हें सेहत अता करे और बस अल्लाह सबकी जायज़ हाजात पूरी करे और सबके प्यारे प्यारे दिन का आगाज़ हो जाए मेरे व्लॉग से। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने हेयर ऑयल से, क्योंकि मेरे सर में ना इतनी कोई ख़ारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुश्की आई हुई थी मेरे बालों में, बहुत ज़्यादा। ऑयलिंग से अच्छा हल कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि ऑयल लगा के आपने 2-3 दिन छोड़ देना है। ऑयल लगा के आपने ठीक 2 से 4 घंटे के अंदर वॉश कर लेना है। अच्छा, ऑयल लगाने के बाद ना मैं ब्रश नहीं करती। 1 से 2 घंटे बाद मैं बालों को अच्छे तरीके से ब्रश करती हूँ और फिर मैं जाके शावर लेती हूँ। बच्चों का भी सेम यही सीन होता है। उसी टाइम अगर आप ब्रश करें ना, कहते हैं कि ऑयल सही तरीके से जज्ब नहीं होता। तो जब से मैं खुद मालिश करने लगी हूँ ना, मेरे बाल बहुत कम गिरने लग गए हैं। जब मैं हेल्पर से करवाती थी, बालों का कोई इतने बड़े बड़े मतलब हाथ में आते थे, बहुत ज़्यादा गुच्छे हाथ में आने लग गए थे। तो वो बहुत हैवी तरीके से मालिश करती हैं, उससे बालों की ना सारे बाल टूट जाते हैं। हल्का हल्का लाइट लाइट हाथ लगाया करें। अच्छा, हूर और उज़ैफ़ा की भी आ गई थी शामत। बिल्कुल नहीं आ रहे थे ऑयल कराने के लिए कि मम्मा हम नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, तुम लोगों ने तो आना ही आना है। ऑयल तुम लोग नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा। बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बच्चों की भी हिम्मत है कि बस बुलाने पे मेरे आ गए। कभी कभी सोचती हूँ ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना, हमें कितने अजीब अजीब रंग दिखाती है, कितने अजीब अजीब लोगों से मिलवाती है और बस यूं ही गुजर रही है। कुछ आप मुझे देख के मोटिवेशन हासिल करते हैं, कुछ मैं आपको सुन के मोटिवेशन हासिल करती हूँ। बस यूं ही ज़िंदगी गुजरती रहेगी और एक दिन ये होगा कि हम सब ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अक्सर ना मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर कमाने वाले को यही लगता है कि वो माल कमा रहा है, हालांकि वो माल उसे अता किया जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे नसीब में नहीं लिखा और हम कमा रहे हैं और हमारी कमाई आती जा रही है। इसी तरह हर जीने वाले को भी यही लगता है कि ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हालांकि उसे मौत की तरफ धकेला जा रहा होता है। कि हम मौत की जितने जैसे जैसे हमारा एक एक दिन गुजरता है ना, तो उतना ही हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते और हम समझते हैं बस सब कुछ चल रहा है, गुजर रहा है, हो रहा है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। बस कोशिश ये किया करें कि दुनिया और दीन दोनों से आप जुड़े रहें। ये नहीं कि आपने बस दीन से ही जुड़ना है या खाली दुनिया से ही जुड़ना है। दोनों को बराबर लेके चलेंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं बिल्कुल ऐसी ही हूँ, ऐसी नहीं हूँ कि अगर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं बाकी सारे काम दुनिया के छोड़ देती हूँ और बाद में ये नमाज़ पढ़ना और ये चीज़ें करना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे में हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इस दुनिया को भी साथ लेके चलती हूँ। मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, अच्छे तरीके से तैयार होती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ। इस्लाम बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल साइलेंट हो जाएं और स्ट्रिक्टली हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो बस दुनिया और दीन को साथ लेके चलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जब भी मैं नाश्ता बना रही थी, बच्चों को ऑयलिंग की, उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज कर दिए। चेंज मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बालों के ऊपर कोई बाल वगैरह गिरे होंगे या कोई चीज़ होगी तो वो उतर जाएगी। मतलब वो कपड़े मैं नहीं पहनती। जब मैं ऑयल लगाती हूँ ना बच्चों को या ख़ुद को, मैं कपड़े फ़ौरन चेंज कर देती हूँ। फिर मैं आ गई किचन में। आज ना मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था पराठे का। बच्चों ने तो फिर भी पराठा खाना था। मैंने कहा मैं तो अपने लिए भाई टोस्ट बनाऊंगी। पराठा खा खा के मैं खुद पराठा बनती जा रही हूँ। अभी तो मिकाल भी बोलने लगे, मम्मा आप इतनी मोटी हो गई हो, पहले आप कितनी स्मार्ट थी। तो मैंने कहा मिकाल, इंजॉय करने दो छुट्टियाँ, तुम लोगों के स्कूल खुलने दो, फिर मैं भी इंशाल्लाह पतली हो जाऊँगी। खैर, जिम स्टार्ट करना है, बस थोड़ी थोड़ी स्लो होती जा रही हूँ। लेकिन पता है ना, बच्चों की वेकेशन से सब मदर्स का यही हाल होता होगा। उठना ही, नाश्ता ही 5 से 6 बजे तक तो हमारा यही सीन होता है। बाहर अंधेरा हो रहा है
और हमारे घर में अभी नाश्ता हो रहा है। खैर हेल्पर ने सफाई कर ली थी और साथ साथ वो बर्तन धो रही थी और मैं किचन की शेल्फें साफ़ कर लूँगी। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि मैं अपने दिल से अपनी मतलब खुशी से घर के काम करती ही रहती हूँ। हालांकि गर्मी इतनी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक दो दफ़ा पहले ना मैं दूध रख के कमरे में चली गई थी, लेकिन जब भी वापसी आती हूँ वो हेल्पर किसी काम के साथ लगी होती है और दूध गिरा देती है। इसलिए मैंने कहा भाई दूध के लिए तो मैंने खड़े होना ही है, तो साथ क्यों ना मैं शेल्फें साफ़ कर लूँ। मैं कभी भी फालतू खड़ी नहीं होती। जब भी मैं खड़ी होती हूँ मैं कोई ना कोई काम साथ साथ करती रहती हूँ। इस तरीके से ये होता है ना, आपके किचन को हाथ भी लगता रहता है और आपका किचन नीट एंड क्लीन भी हो जाता है और आपका दिल भी मुतमईन रहता है। अच्छा, मैं ना शेल्फों पे हमेशा से स्पंज ही लगाती हूँ। आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, मतलब गरम ठंडा शायद मिक्स हो गया है। एसी में बैठती हूँ, फिर बाहर आती हूँ किचन में या फिर कमरे में जाती हूँ, उसकी वजह से ये सीन हुआ है। बट आवाज़ को इग्नोर करना, व्लॉग आज डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे थे और मुझे यकीन करें आपके कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और मोटिवेशन मिलती है। मेरा दिल करता है कि मैं व्लॉग पे काम करूं और अच्छा अच्छा काम करूं। तो मुझे किसी ने सजेशन दिया था कि अपनी शादी की स्टोरी सुनाना और शादी की पिक्चर दिखाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं लाजमी आपको अपनी शादी की पिक्चर्स शेयर करूंगी और अपनी शादी की स्टोरी भी सुनाऊंगी। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है मेरी शादी की, लेकिन थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी है। आप सबको शायद अट्रैक्टिव लगे, तो इंशाल्लाह मैं आप सबको बहुत जल्द सुनाऊंगी। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। लव मैरिज भी दो तरह की होती है। एक होती है जो सिर्फ लड़की की तरफ से होती है और एक होती है जो लड़का और लड़की दोनों की तरफ से होती है और एक होती है जो लड़की की तरफ से होती है। लड़का ये सोच के कर लेता है कि चलो भाई लड़की तो मुझसे प्यार करती है तो कर लेता हूँ। तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी लव मैरिज किस किस्म की लगती है, या लव मैरिज लगती भी है या नहीं लगती, या मेरी अरेंज मैरिज लगती है। तो इंशाल्लाह इस पे लाजमी एक वीडियो बनाएंगे, आपको टोटल जेन्युइन स्टोरी सुनाऊंगी कि मेरी शादी किस तरीके से हुई। और शादी का इतना लंबा अरसा, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी कल कल हुई है और टाइम गुजरा ही नहीं है। हमने किस तरीके से गुजारा और शादी की पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो खैर सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। कमेंट बॉक्स में इसी तरह मुझे सजेशन देते रहा करें कि मैं नेक्स्ट व्लॉग कौन सा डालूँ। अगर आप सबका प्यार नहीं होता ना तो यकीन करें अभी मैं वन वीक का ब्रेक ले चुकी होती, क्योंकि मुझे जितनी रेस्ट की ज़रूरत थी ना तो मेरा दिल ही नहीं था कुछ करने को। लेकिन आप सबके कमेंट्स, आप सबका प्यार देख के ना मेरे से रहा नहीं जाता कि कितने ऐसे लोग होते होंगे ना जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि भाई हूर खान के व्लॉग आया नहीं आया, व्लॉग आया नहीं आया, लेकिन नहीं आ रहा होता। तो उनके लिए, और जिन्होंने मुझे इतने प्यारे कमेंट्स किए, जीमेल किए, मुझे इंस्टा पे कमेंट किए कि आपका व्लॉग कितने बजे आएगा, व्लॉग क्यों नहीं आया, थैंक यू आप सबका। अल्लाह आप सबको ज़िंदगी और सेहत दे। तो आप सब मुझे इतना याद करते हैं, इतना मिस करते हैं। खैर यहाँ पे अभी मैं शावर लेके आ चुकी थी क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। जस्ट मैंने शेल्फें साफ़ की, बाकी सारा काम मैंने उनसे समझा दिया था कि किस तरीके से करना है, क्योंकि इसके बाद मैंने कुकिंग भी करनी है, मैंने नमाज़ भी पढ़नी है। और आपको सबको पता है कि नाश्ता ही इतना लेट हुआ है तो अब खाना भी लेट ही बनेगा। अच्छा, सन ब्लॉक का मैंने आपको पहले भी बताया है, वाइट कास्ट 90 अगर आप लेंगे ना इस फ्रूट बाय वो काली में 90 SPF, तो वो ज़्यादा वाइट कास्ट देता है। लेकिन 5 से 10 मिनट बाद उसको अच्छे तरीके से स्क्रब करें, मतलब अच्छे तरीके से उसको ना मिक्स करें तो वो ख़त्म हो जाती है वाइट कास्ट। तो यहाँ पे अभी मैं सारी चीज़ें वगैरह सेट कर लूँगी। लेकिन जो मेरी वॉचेस वगैरह है ना वो वाला, अच्छा ये वाला एरिया नहीं है, ये ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया मैं इसलिए सेट नहीं कर रही। मेरे पास इतनी कोई परफ्यूम की कलेक्शन, मेकअप की कलेक्शन पड़ी है, मैंने यहाँ पे सेटल करनी है। लेकिन थोड़ा सा बस एडजस्टमेंट हो जाए ना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ड्रेसिंग टेबल किस तरीके से सेट करते हैं और एक प्रॉपर ड्रेसिंग टेबल का व्यू आपको दूँगी इंशाल्लाह। तो अभी तक तो मैंने फ़िलहाल वक्ती तौर पे सरसरी इस्तेमाल का सामान रखा है, सामने में एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखती, क्योंकि एक तो मिकाल छोटा था। जब से मिकाल बड़ा हुआ है मेरी ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल खाली हो गई है। अब मुझे लगता है कि माशाल्लाह मिकाल बड़ा हो गया है
तो ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें वापसी आनी चाहिए। अच्छा लगता है, अच्छा लुक आता है, लेकिन उसको डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर एक परफ्यूम को उठा के साफ़ करना, हर एक लिपस्टिक को उठा के साफ़ करना। खैर किसी तरीके से कुछ अच्छी सी एडजस्टमेंट हम करते हैं। इसके बाद जी मैंने जामशीरी पी ली। अच्छा, जामशीरी पीने से भी ना मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है जब आप डाउन हुए होते हैं। तो अब भी मैं खाने में बना रही थी चिकन कढ़ाई, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं भाई हम कढ़ाई नहीं खाएंगे, हम सालन खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सालन बना लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने एक प्याज लिया। अच्छा, चॉपर करना बहुत ही फ़ायदा हो जाता है इस टाइम पे जब आपको खाना बनाने में जल्दी हो और आपको अगर मतलब गर्मी हो, काटना कटिंग करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्याज मैंने रख लिया ब्राउन होने के लिए और साथ ही मैं बना लूँगी पेड़े। अच्छा, दोनों कामों को ना मैं साथ साथ लेके चलती हूँ ताकि इजीली हो जाए, क्योंकि इस टाइम तक जब तक हम खाना खाते हैं तंदूर 12 बजे के बाद बंद हो जाता है। और वैसे भी ना घर की रोटी मुझे ज़्यादा पसंद है और बच्चे भी शौक से माशाल्लाह से 1 या 1.5 रोटी खा लेते हैं। अदरवाइज़ तंदूर की रोटी तो बच्चे एक भी मुश्किल से खाते हैं, किनारे साइड पे करते हैं, कभी कच्ची होती है कभी पक्की होती है। बस एक सीन ही होता है। एक माँ बनना ना कोई आसान काम नहीं होता। चाहे आप बीमार हैं, आप मर रहे हैं, आप जी रहे हैं, आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना ही होता है, कोई हो या ना हो। अब मैंने ये सोचा था कि मैं बाहर चली जाऊंगी खाना खाने के लिए, लेकिन जब मैंने सोचा बाहर जाऊंगी फिर बैठूंगी ऑर्डर करूंगी, आधा घंटा वेट करूंगी, तो चिकन फ्रिज में पड़ा है, सामान सारा सामने पड़ा है, तो उठा के घर में ही बना लेती हूँ। क्योंकि तबीयत कुछ इजाज़त नहीं दे रही थी बनाने की, लेकिन बस फिर मैंने कहा नहीं भाई बना लेती हूँ। और फिर मैंने माशाल्लाह से रोटी भी बनाई, सालन भी बनाया, और बच्चों ने जब इतने शौक से खाया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, मैं वो सालन बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। प्याज ब्राउन किया, उसके साथ चिकन फ्राई किया, फिर उसके बाद जी मैंने इसके अंदर नमक साथ आपने डाल देना है चिकन के, जस्ट नमक। टमाटर डाले, टमाटर के साथ थोड़ी सी टमाटर प्योरी डालूंगी, क्योंकि टमाटर पड़े थे मेरे पास फ्रिज में, लेकिन इससे ना जायका बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। आप लोग कभी ट्राई करना। तो थोड़ा थोड़ा ये मैं लाजमी साथ डालती हूँ। मटर पड़े थे मेरे पास फ्रीज़ किए हुए, वो मैंने डाल दिए इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स। पहले मैं आलू डालने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं भाई आलू बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने कहा चलो जी इसमें हम मटर डालते हैं। फिर मैंने सॉल्ट डाला और इसको रख दिया दम पे। इतनी देर में मैंने कहा साथ साथ में रोटियां बनाती हूँ। इसको अच्छे तरीके से हमने टमाटर में भी भूनना है, अभी तक टमाटर अपना पानी छोड़ेगा। याद आया मुझे भाई लहसुन अदरक तो मैंने डाला ही नहीं। मैंने कहा चलो जी ऐसी क्या बात है, अपनी हांडी अपना खाना है, फिर से डाल देती हूँ। कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं सोचा करेंगे आप भूल गए अब कच्ची स्मेल आएगी, क्योंकि अभी तक इसने ऑयल में फ्राई होना है, टमाटरों का पानी खुश्क होना है। जितनी देर में मेरा सालन बनेगा साथ साथ मैं रोटी बना लूँगी। लेकिन घर की रोटी ना खाने का मज़ा ही कुछ और है। गर्मी ने बोला मैं हूँ, मैंने कहा भाई हूर मैं हूँ। हालांकि मुझे याद नहीं रहा, मैं पहले नान मंगा के रख सकती थी, लेकिन जब बच्चों को खाता हुआ देखा ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मुझे याद आया भाई एप्रन पहन लेती हूँ, ब्लैक शर्ट है फ्रंट से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। किचन में जब भी मैं काम करती हूँ ना मेरी कोशिश होती है एप्रन और ग्लव्स में पहन के रखूँ। हालांकि वीडियो में मुझे लगता है बहुत ही बुरा आता है एप्रन बंदा पता नहीं अजीब सा गुगलू मुगलू सा लगता है, लेकिन फिर भी कपड़े गंदे हो जाते हैं, ज़रूरी होता है पहनना। अच्छा, अभी तक मैंने रोटी डाली ही थी, तो मैंने कहा पहले मैं इसके साथ इसके अंदर चम्मच चला के देखूं कि कहाँ तक पहुंचा है मटर और चिकन हमारा। तो अच्छा, भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है वीडियो पे, इसलिए मैं आपको सही नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो फास्ट होती है, हर एक चीज़ नहीं दिखा सकते। अगर दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कि अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ। भुनाई मैंने कोई 5 से 10 मिनट की है, तो फिर ये बहुत लंबा सीन हो जाता। फिर मैंने इसमें जस्ट रेड चिली डाली। मैं हमेशा से आपको यही कहती आई हूँ, खाने का जायका आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि मसालों में होना चाहिए। तो जब आपके हाथ का जायका होता है ना, यकीन करें अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ बहुत मसाले डालते हैं, गरम मसाला, पुदीना मसाला, ज़ीरा मसाला, कढ़ाई मसाला, सालन मसाला, सब्ज़ी मसाला। यकीन करें मैं कुछ भी नहीं डालती, मैं बहुत सादे तरीके से बनाती हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सालन आज तक किसने भी खाया है ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, बहुत ज़्यादा।
और बस अभी मैं साथ साथ रोटी मेरी बन रही थी और साथ साथ मेरा सालन भुन चुका था। अब मैं सालन में पानी ऐड करूँगी। जितना मुझे सालन रखना है उसके हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे और उसको दम पे लगा देंगे। इतनी देर में मेरी रोटियां भी हो गई थी कंप्लीट, सालन मेरा उसी तरह दम पे था, पानी अच्छे तरीके से इसका बॉयल हुआ। फिर मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया। अच्छा, आजकल ना मुझे गर्मियों में धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मार्केट में बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है। फिर जी दस्तरखान लग गया और अब हम आ गए दस्तरखान खाना खाने के लिए। फिर रात हो गई तो मैंने ये कबर्ड देखी ना, बहुत ज़्यादा गीली हो रही थी। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि गीले कप या कोई चीज़ रख लेते हैं, तो फ़ौरन मैंने इसके अंदर से शीट रिमूव की। मैंने कहा सुबह इसको वॉश करवा लूँगी या दूसरी शीट डाल दूँगी, और बाहर मैंने रखवा ली। किचन की सारी कैबिनेट ना मैंने खोल दिए। मुझे ऐसा लग रहा है मानसून का मौसम है, नमी की वजह से ना किचन की कैबिनेट में स्मेल नहीं आने लगे, तो इसीलिए इनको हवा लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सारी रात ये खुली रहेंगी और इंशाल्लाह सुबह फिर मैं बंद करूँगी। यहाँ पे जी अभी मेरा पानी का टाइम आ गया था। अच्छा, रात को मैं मल्टीविटामिन लाजमी लेती हूँ। अगर आप लोगों ने जानना है मैं कौन सी लेती हूँ, कहाँ से लेती हूँ, तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना। मैं लिंक आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो हमेशा मैं बोलती हूँ शेयर करूँगी, लेकिन इस दफ़ा पक्का प्रॉमिस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही थी मीठा। ये है नेक्स्ट डे, जो गुज़रा हुआ कल था, ये उसकी वीडियो है। मैं हमेशा खाने में मीठा बनाती हूँ। जिस दिन मैंने अभी सालन बनाया था तो ऑलरेडी ये मीठा पड़ा था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। इससे ये होता है ना कि मतलब अच्छा मज़ा आता है। गर्मियाँ हैं, ठंडा ठंडा मीठा होता है तो खाना भी अच्छा लगता है, और घर का खाना मतलब ज़्यादा दिल करता है कि बंदा खाए। तो यहाँ पे अभी मैं ट्राइफल बना लूँगी। अच्छा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही लजीज होता है। मेरा स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। मैंने कहा अब ये ख़त्म होगा तो मैं ऐसे येलो वाला ही यूज़ करती हूँ। पता नहीं ये मन्नत ले आई थी या हूर ले आई थी, उनको पसंद था, तो मैंने कहा चलो जी स्ट्रॉबेरी बना लेते हैं। फिर मैंने दूध लिया, मतलब हाफ़ के जी सिर्फ मैंने बचाया था, 1.5 kg का मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि 2 दिन तक तो कम से कम ये चलना चाहिए। फिर मैं इसके अंदर शुगर डालती हूँ, और उसके बाद जी मैं पहले मैं कंडेंस मिल्क डालती थी, अभी मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने बस मिक्सचर डाला कस्टर्ड का। इसके अंदर स्पैचुला आपने यूज़ नहीं करना। मैंने जो स्पैचुला यूज़ किया था ना, तो उससे ना कस्टर्ड में थिकनेस नहीं आ रही थी, थिक नहीं हो रहा था जल्दी। अगर आप स्पून यूज़ करते हैं तो जल्दी थिक हो जाता है, स्पैचुला यूज़ नहीं करना। यहाँ पे साथ ही मैं जेली बना दूंगी। 2 कप मैंने पानी डाला, इसके अंदर हमने पूरा पैकेट जेली डाला। इसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है। ऐसा नहीं है कि बस हल्का सा आपने पानी में डाला और मिक्स किया छोड़ दिया। अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे तो आपकी जेली जमेगी। फिर मैंने जी कपकेक डाले। इतने मज़े के ये कपकेक लगते हैं। कस्टर्ड में कभी भी सिंपल केक नहीं डाला करें, टी केक वगैरह नहीं डाला करें, बहुत ही बुरा लगता है। और दूसरी बात ये कि जब आप कस्टर्ड डालते हैं ना, तो केक उसमें घुल मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बाइट ले रहे हैं तो आपको केक का अलग बाइट आ रहा है और कस्टर्ड का अलग बाइट आ रहा है। मतलब केक आपका जूसी होना चाहिए, इसीलिए मैं गरम गरम में डाल देती हूँ। जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल होता है लाजमी डाला करें। फ्रूट के बगैर कस्टर्ड का मज़ा ही नहीं आता ट्राइफल का। इसके ऊपर अब मैं जेली डाल दूंगी। जो जेली मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, वो हल्की सी ठंडी हो गई थी, ये नहीं कि फुल गरम गरम में मैंने डाल दी, तो वो डाल दूंगी। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे पास बाकी मैरी बिस्किट पड़े थे, कपकेक ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा भाई जो बचा हुआ कस्टर्ड है ना, इसको ज़ाया करने से बेहतर है कि मैरी बिस्किट के अंदर डालते हैं। लेकिन ये भी गर्म था, मैरी बिस्किट बिल्कुल इसके अंदर हल हो गए थे। ये भी बहुत मज़े का बना था, बिस्किट वाला भी, लेकिन केक वाला ना ज़्यादा मज़े का लगता है। ख़ास तौर पे ये वाला केक जो मैं डालती हूँ ना, ये तो इतना कोई मज़े का लगता है, मैं कहती हूँ जैसे ये बना ही ट्राइफल के लिए। बचा हुआ कस्टर्ड भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। कभी कभी सोचती हूँ या अल्लाह तू इतनी हिम्मत दे रहा है तो मैं अपने घर के काम, अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, हर चीज़ पे नज़र रख रही हूँ, तो अल्लाह नहीं करे कभी इंसान बीमार हो जाए या कुछ हो जाए ना, फिर इंसान को अच्छी सेहत का पता चलता है। और लगता है जब मेरे बच्चों की शादियां होंगी, मेरे बच्चे बड़े होंगे, जब मेरी बहुएं आएंगी, तो पता नहीं फिर क्या सीन होगा। लेकिन मेरा यकीन करें, मानना यही है कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ ना, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, तो अगली को भी यही हक है कि वो आए और अच्छा घूमे फिरे खाए। ये नहीं कि भाई वो मेरे आगे खाने बनाती रहे। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कहूँगी कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। तो हल्की सी तू मैं भी अगर हो जाए ना, तो हमारे नबी ने भी यही कहा है
कि आप बच्चों को सेपरेट कर लो, इसमें कोई बुराई भी नहीं होती। हर बच्चे को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जियो तो आपके बच्चों को भी यही हक है कि वो भी जिए। तो अक्सर मैं जब भी किचन में काम करती हूँ या ये स्टोरियाँ सुनती हूँ ना इधर उधर की कि फ़लाने की बहू ने ये किया, फ़लाने की बहू ने ये किया, मैं कभी भी हंसती नहीं हूँ, सच आपको कह रही हूँ। और कभी भी किसी की चीज़ का मज़ा नहीं लेती, क्योंकि ये दुनिया रिपीटेड है, ये वक्त वापसी रिपीट होगा, ये चीज़ याद रखना। आज आप किसी के साथ करें, कल आपकी स्टोरियाँ किसी घर में होंगी। तो खैर मेरा तो यही फ़लसफ़ा है। फिर जब मैं सुनती हूँ तो फिर मैं यही सोचती हूँ, या अल्लाह बस हिम्मत दे और इतना हो कि मरते दम तक मैं अपना और अपने हस्बैंड का काम खुद कर सकूँ। बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाएंगे, आखिर ज़िंदगी तो हमने ही जीनी है। तो बस ये दुआ अल्लाह से हमेशा किया करें कि अल्लाह आपको सेहत दे। अच्छा, यहाँ पे भी मैं चने बना रही थी, बच्चों का इतना कोई दिल कर रहा था भाई रेडी वाले चने हों और उसके साथ ग्रीन चटनी हो जो हम कोयटा में खाते हैं। तो उसके लिए मैंने जो टमाटर ग्राइंड किए थे उसी में मैंने ग्रीन चिली और टमाटर ग्राइंड करके साइड पे कर दिए थे, जो मैंने मसाले में डाले हैं। इसके अंदर जी मैं डाल दूंगी धनिया और सब्ज़ मिर्च पिसा हुआ, सिरका डालूंगी, नमक डालूंगी, नथिंग और कुछ भी नहीं डालूंगी। इतनी कोई मज़े की चटनी बनती है, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है पता नहीं क्यों, बहुत मज़े की चटनी बनती है। अच्छा, ये ना आप चावल छोले, दाल चावल, बिरयानी और इसके अलावा चटनी उनके साथ लाजमी रखा करें। अच्छा जी, यहाँ पे जी चने हो गए थे, मेरे गले हुए थे, फ्रोज़न चने थे तो मैंने वो निकाले। अब थोड़े से मैं पीसूँगी। फ्रोज़न चनों को भी मैंने आधा घंटा कोई पकाया है, ठीक है। अब आज मैंने ना चावल बहुत ही कम बनाए, क्योंकि फ्रिज में चावल्स का कोई स्टॉक लग जाता है, बच्चे खाते नहीं, फिर अगले दिन बोल देते हैं आलू वाले बना लो, पुलाव बना लो, ये बना लो, वो बना लो। तो आज मैंने सिर्फ 2 गिलास चावल बनाए। मैंने कहा ज़्यादा नहीं बनाने, चीज़ बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है फिर। अच्छा, चने यहाँ पे मेरे हो गए थे डन अल्हम्दुलिल्लाह। ऑयल आप देखें कितना अच्छा ऊपर से आया है और ग्रीन कलर जैसे मैंने आप सबको कहा मेरा फेवरेट है, तो वही। और चावल भी हमारे हो गए थे डन। मैंने प्याज वाले चावल बनाने थे इसलिए मैंने देगची में बनाए। अगर मैंने वो बनाने होते ना बॉयल चावल खाली, तो फिर मैं राइस मेकर में ही बनाती। ऑनलाइन मैंने ग्रोसरी की थी तो वो ग्रोसरी भी आ चुकी थी। आज है ना, मैंने आपसे कहा कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊं, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। ये बच्चे रात में न्यूट्रेला खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, तो ये उनके लिए मंगवाई थी। और ये मेरी ओरियो के लिए टीन वाला खाना है, इतना कोई मज़े की ट्रीट है, उसको बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। अच्छा, अब जब मैं ये खाना निकाल रही थी ना, तब ओरियो पूरी तरफ घूम रही। ग्रॉसरी जब आप खुद करने जाते हैं और ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। जैसे घी के ब्रांड में फ़र्क आ गया, और उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें ना ऊपर नीचे हो जाती हैं, सर्फ गलत आ गया। और ऐसे मैंने विंग्स मंगवाए थे, मैंने बनाने थे विंग्स। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। KFC स्टाइल बफेलो विंग्स में बनाऊंगी। अच्छा, ओरियो और शेरू का मैं सेम उसी तरह ख्याल रखती हूँ जैसे मैं मन्नत, हूर, हुज़ैफ़ा का रखती हूँ। उनके लिए भी हमेशा ट्रीट आती है, उनका खाना भी हमेशा अच्छी कंपनी का आता है, अच्छे ब्रांड का आता है। जब तक अल्लाह ने वस्ल दिया है तो माशाल्लाह से इनका खाना आएगा ही अच्छा। और जब अल्लाह ने ना दिया हुआ, फिर तो बस हम भी गुजारा करेंगे और ये भी गुजारा करेंगे। हर चीज़ नसीब और मुकद्दर का खेल है, जो नसीब में अल्लाह ने आपके लिखा है ना, वो होना ही होना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शेरू और ओरियो को मैंने इतने सालों से रखा है तो बस जान छुड़ाने वाली बात है। इनका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और अल्लाह मुझे इसका अजर भी देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक हम जहाँ तक हैं, जो है वो इन दोनों का ख्याल रखने की वजह से हैं, मुझे ऐसा लगता है। आगे अल्लाह को पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। यहाँ पे जी हमने अरबिक रोल मंगवा लिए थे चीज़ियस में। आपको पता है रात को मुझे खाने की क्रेविंग होती ही होती है। अभी तक तो मैंने आपको KFC का भी शेयर करना है कि एक दिन हम KFC भी गए थे। अब वो इस व्लॉग में नहीं डाल सकती थी, क्योंकि अगर डालती तो फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप स्किप करते। तो KFC जो हम गए थे ना, वहाँ पे भी मैंने जो खाया ना, मैंने हेलो विंग्स जो मैंने खाई, मुझे बहुत मज़े की लगी। तो मैंने कहा मैं घर में लाजमी ये ट्राई करूँगी और मैं उनसे रेसिपी भी लेकर आई हूँ कि बफेलो विंग्स में आप क्या क्या डालते हैं और कहाँ से बाय करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी मैं बताऊँगी बफेलो विंग्स किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हम आ गए थे चीज़ियस भी बेस्ट है भाई। इस टाइम पर ना मैकडोनल्ड हो जाता है बंद, रात के कोई 2 से 3 बजे का टाइम था, और नहीं सॉरी 2 बजे का टाइम था। 2 बजे के बाद मैकडोनल्ड बंद हो जाता है, सीटिंग एरिया।
और के चीज़ जो है रात 3 बजे तक खुला रहता है। तो इसीलिए फिर हमने कहा चलो जी मैकडोनल्ड तो बंद है, हम चीज़ चले जाते हैं। तो खैर मैकडोनल्ड वाला मज़ा तो नहीं था। मैकडोनल्ड में ये है मिकाल खेल लेता है और हम कुछ खा के अच्छा सा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भी ठीक था, लेकिन रात के 3 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे रात के 10 बजे। इतनी कोई रशकश थी बहुत ज़्यादा। बस फिर हमने डिनर किया और फिर मिकाल के लिए ली मैंने आइसक्रीम। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दिल से अच्छी लगी हो, तो लाजमी एक प्यारा सा कमेंट करना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और अगर आपको वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो मुझे सजेशन बॉक्स में लाजमी बताया करें नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। जैसे कि एक ऑप्शन मैंने लिख लिया है, तो आप लोग मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो का भी। और बस यही आप सबके लिए बहुत प्यारी प्यारी दुआएं और प्यार भरा सलाम चाहूँगी। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।